जय हिंद दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज पंकज कुमार। आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पहला है आपका इंग्लिश ग्रामर। क्लास 10 के बच्चे भी देख सकते हैं। क्लास 10 के बेसिकली क्लास 10 में आपका ग्रामर में पोर्शन का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उससे पहले आपको क्लास 9 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 8 के भी बच्चे देख सकते हैं। जो भी क्लास के बच्चे हैं वो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज स्टेप वाइज बताएंगे कि इंग्लिश ग्रामर में आपका आता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो प्लीज वीडियो में ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका लेटर। लेटर बेसिकली टू टाइप्स, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स हमारे बचपन से ही जानते हैं क्या होता है, स्वर। वावेल्स बेसिकली 5 ए ई आई ओ यू। एंड आपका सेकंड है आपका कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? यू हैव 21 कॉन्सोनेंट जो होता है। कॉन्सोनेंट हम लोग के पास 21 होता है। वावेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे 21, वावेल्स हमारे 5। कॉन्सोनेंट जैसे जैसे मान ए ई आई ओ यू, तो कॉन्सोनेंट हमारे कौन हो जाएगा? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। सो प्लीज, और उसके बाद सेकेंड आपका है कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट हो गया। लेटर हमारे दो भागों में डिवाइड होते हैं। पहला हमारा वावेल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल्स हमारे 5, कॉन्सोनेंट हमारे 21। अब देखिए, सबसे पहले हमको हिंदी से ही आपको इंग्लिश समझना है, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है। इंग्लिश आप केवल जानिए, स्किल्स है, इंग्लिश जानिए और उसको क्या करिए? यूज करिए। वो सबसे पहले हमारी हिंदी से समझेंगे इसको। पहले वर्ण, वर्ण प्लस वर्ण मिलके बनते हैं शब्द। शब्द प्लस शब्द मिलके बनते हैं वाक्य। वाक्य और वाक्य मिलके क्या बनते हैं? भाषा। ये पर आप थोड़ा हिंदी का बेसिक चीज आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो वो यहाँ पे जान लीजिए कि ये कैसे पढ़ रहा है। शब्द प्लस वर्ण मिलके शब्द बनते हैं। वैसे ही शब्द प्लस शब्द मिलके वाक्य बनते हैं, और वाक्य वाक्य मिलके क्या बनते हैं? भाषा बनते हैं। जैसे जिसको हम बोलते हैं, जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश भी हमारा क्या है? भाषा है। कन्नड़ हो गया, तेलुगु, बहुत सारे भाषा, तो उसमें भी यही सब चीजें होती है। उसमें भी वर्ण मिलके शब्द बनते हैं, शब्द और शब्द मिलके वाक्य बनते हैं, और वाक्य मिलके क्या बनते हैं? भाषा बनते हैं। सेम टू सेम उसी बेसिस पे आपको हम इंग्लिश को समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। लेटर जैसे वर्ण तो क्या बोलते हैं? लेटर। लेटर प्लस लेटर इक्वल्स टू वर्ड्स। लेटर और लेटर मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड। जैसे मान ली लेटर। अब बताइए यहां पे लेटर और लेटर वर्ड मिलके क्या बनते हैं? वर्ड। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब हम एप्पल बना रहे हैं, APPLE, तो इसमें लेटर है, वावेल्स और क्या है? कॉन्सोनेंट दोनों है। तो हमारा क्या बन गया? एक वर्ड बन गया, जिसको बोलते हैं सेव। इसीलिए करा लेटर प्लस लेटर इक्वल टू वर्ड्स हो गया। और उसके बाद वर्ड प्लस वर्ड मिलकर सेंटेंस बन गया। जैसे यहाँ पे शब्द शब्द मिलके वाक्य बन गया, वैसे ही वहां पे वर्ड और वर्ड मिलके क्या बन जाएगा? सेंटेंस। वर्ड और वर्ड मिलके क्या बन जाएगा? सेंटेंस। और सेंटेंस प्लस सेंटेंस मिलके बन जाएगा लैंग्वेज। जैसे इसमें वाक्य प्लस वाक्य मिलके क्या बन गया? भाषा। इसमें सेंटेंस और सेंटेंस मिलके क्या बन जाएगा? लैंग्वेज। क्योंकि वाक्य का स्पेलिंग क्या होता है? सेंटेंस। शब्द का क्या होता है? वर्ड। वर्ड का क्या होता है? लेटर। इसीलिए वर्ड प्लस वर्ड मिलकर शब्द, शब्द और शब्द मिलकर वाक्य, वाक्य और वाक्य मिलकर भाषा। वैसे ही लेटर प्लस लेटर इक्वल्स टू वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड इक्वल्स टू सेंटेंस, सेंटेंस और सेंटेंस मिलकर क्या बनते हैं? लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे इंग्लिश हमारा क्या है? एक लैंग्वेज है। तो सेंटेंस प्लस सेंटेंस इक्वल्स टू क्या बनाते हैं? अब देखिए, अल्फाबेट किसे कहते हैं? अल्फाबेट, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। अल्फाबेट जो होते हैं सब अल्फाबेट, AEIOU। अल्फाबेट बेसिकली टू टाइप्स, एक होता है कैपिटल लेटर एंड क्या होता है? स्मॉल लेटर। तो हमारा कैपिटल लेटर में सब लिखा हुआ है, इसी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो उसको अल्फाबेट टू टाइप्स के होते हैं। तो कैसे अल्फाबेट किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। एक तो उसके बाद अल्फाबेट का हो गया। ग्रुप का जो होता है, ग्रुप ऑफ लेटर यानी लेटरों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? लेटर के समूह को क्या कहते हैं हम? अल्फाबेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए समूह माने क्या होता है? एक अकेला तो समूह होता नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समूह हो गया, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया। अभी सारे लेटरों को मिला के एक क्या बना दे हम? एक अल्फाबेट बनता है। सब सारे हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट में ABCDEFG, ये सारे हमारे लेटर के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट बेसिकली कितने होते हैं? कैपिटल लेटर में होते हैं और स्मॉल लेटर में। उसके बाद क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब दैट एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट। हमारा सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड ए कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब दैट आर एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट आर कॉल्ड सेंटेंस। जैसे दैट इज एन एप्पल, ग्रुप ऑफ वर्ड है,
वर्ड का ग्रुप है, इसे क्या कहते हैं, एक सेंटेंस बोला जाएगा। दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एलिफेंट, दिस इज ए बुक, दैट दिस इज फॉर यू एंड दैट इज फॉर यू। ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। ऐसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट ए एंड ए वर्ब दैट एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट, जो एक इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करे उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। वैसे ही लैंग्वेज आया है, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस, यहां पे ध्यान देखिए, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस इक्वल्स टू लैंग्वेज, वैसी को कहा, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग दैट एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट आर कॉल्ड लैंग्वेजेस। ग्रुप देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड आर कॉल्ड सेंटेंस, ग्रुप ऑफ लेटर आर कॉल्ड वर्ड, उसी को अल्फाबेट उसी से आता है सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस इक्वल टू लैंग्वेज हो जाएगा। ग्रुप ऑफ सेंटेंस आर लैंग्वेज, ग्रुप ऑफ वर्ड आर सेंटेंस, ग्रुप ऑफ लेटर आर कॉल्ड वर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, उसके बाद मेन चैप्टर जो हमारा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, सक्रिय आवाज एंड निष्क्रिय आवाज। यहां पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सक्रिय आवाज और निष्क्रिय आवाज। एक्टिव वॉइस क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर माने इन लोगों का संरचना। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। टेंस इज बेसिकली 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहले पास्ट होता है, देन प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, फ्यूचर होता है। प्रेजेंट पे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। सो प्लीज प्रेजेंट पे ही आप लोग क्या करिए, वर्क करिए, ताकि आप लोग को फ्यूचर आपको डिसाइड हो। प्रेजेंट टाइप पे जिएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पता नहीं हमारा क्या होगा। प्रेजेंट आया आप बेटर रहेगा तो फ्यूचर भी आपका बेटर रहेगा। प्रेजेंट को मेंटेन करे रहिए, फ्यूचर भी आपका मेंटेन हो जाएगा। सो प्लीज वीडियो में बने रहिए। तो वहां पे क्या हुआ, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सक्रिय आवाज और निष्क्रिय आवाज। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपका है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, यस मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट, यस मीन्स सब्जेक्ट, और ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब डालेंगे, मतलब ये मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं। तो सबसे हमारा एक्टिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस की खासियत और पैसे होती है कि अगर अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में, निगेटिव में तो निगेटिव में, इंटरोगेटिव में तो इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव है तो डबल इंटरोगेटिव में। एक्टिव वॉइस का ये हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान से देखेंगे, एक्टिव वॉइस टू चेंज इन पैसिव वॉइस, सो प्लीज ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट। वही लिखे यहां पे कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंपल्सरी इन एक्टिव वॉइस बिकॉज दे आर कन्वर्ट इनटू ईच अदर। यहां पे लिखे वही, ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंपल्सरी इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। यहां क्या कर रहा है कि यहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है कंपल्सरी, एकदम अनिवार्य है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंपल्सरी बिकॉज दे आर सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंपल्सरी इन एक्टिव वॉइस, ये भी मतलब होता है एक्टिव वॉइस, ये भी मतलब एक्टिव वॉइस, ए भी मीन्स एक्टिव वॉइस, पी भी मतलब पैसिव वॉइस। जगह की थोड़ी कमी है, इस वजह से शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। एक्टिव मीन्स ए भी मीन्स एक्टिव वॉइस, पी भी माने पैसिव वॉइस, बिकॉज सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। उसके बाद वी हैव अ 5 सेंटेंस। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपको लिखवाया भी है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आई का सब्जेक्ट क्या होता है, मी। आई का सब्जेक्ट क्या होता है, मी। यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू। वी का सब्जेक्ट क्या होता है, अस। ही का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का सब्जेक्ट क्या होता है, हर। सॉरी, आई का ऑब्जेक्ट लिख रहा है। आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, वी का ऑब्जेक्ट अस, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ते हमारा सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में। यानी कि आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। यू का सब्जेक्ट क्या होगा, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू, तो ऑब्जेक्ट भी इसका यू होगा।
अस का सब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा। इट का सब्जेक्ट क्या होगा, इट। देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। यानी कि इसीलिए हम कहें कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंपल्सरी बिकॉज सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। आई का सब ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या है, यू। वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। ही का है, हिम। सी का है, हर। इट का, इट। दे का, देम। तो ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट में। ये चीजें मेन है, इसलिए आप लिखे ऑब्जेक्ट को मस्ट भी कंपल्सरी होता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो सब्जेक्ट में बदलेंगे, और सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे। उसके बाद ये एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस को चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस टू चेंज बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। We have a 5 sentence to change between active voice to passive voice. We have 5 sentence to change between active voice and passive voice. First of all है tense, modal verb, auxiliaries इसको बोलते हैं, modal verb को ही auxiliaries verb बोलते हैं, and third of let, and fourth of comparative sentence, COMPERAT, comparative sentence, and finally last of infinitive sentence. So please वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। We have a 5 sentence to convert into active voice to passive voice. First of all आपका tense है, then उसके बाद आपका है modal verb है, and third आपका है let, and fourth आपका है comparative sentence, and finally last आपका infinitive verbs to change between active voice to passive voice. ये चीज है। अब देखिए ध्यान से, लैंग्वेज को सेंटेंस को बोलना है दैट इज एन एप्पल, एंड लैंग्वेज को क्या बोले, ग्रुप ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग ए स्टेटमेंट, एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट आर कॉल्ड लैंग्वेजेस। लाइक आई एम गोइंग टू maternal uncle, I am going to maternal uncle house to attend the marriage party. मैं अपने मामा के घर जा रहा हूं शादी को अटेंड करने के लिए। हाउस टू अटेंड द मैरिज, यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आए तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और एक एक चीज लिखा गया है। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करिए, वीडियो के पीछे करिए और देखते रहिए। इसमें एक एक चीज, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक्टिव और पैसिव वॉइस में, इसमें चीजें मेन है। उसके बाद आपको पढ़ा जाएगा ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है। आता है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया रहेगा आपको, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें क्या बनाता है, सब्जेक्ट बनाते हैं। अभी एक एक सवाल आप लोग इस पे पूरा एग्जांपल कराएंगे। आप चीजों को देखिए, बहुत ही ईजी है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बहुत ईजी है। आपको 9th में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। जब तक पढ़ना है तब तक ये एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको यूज कर सकते हैं। अपने डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस को, पैसिव वॉइस को। लैंग्वेज को, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे लोग पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आप जाएंगे बाहर में चले जाइए, सिटीज में चले जाइए तो इसका कोचिंग चलता है। ये चीजें 9th 10th में है, 11 में है, पढ़ लीजिए। नहीं तो फिर से जाएंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने के लिए तो आपको 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। तो चीज़ों को समझ के पढ़िए और बोलते रहिए। इंग्लिश आप कितना हो पढ़ लीजिए, नहीं बोल पाएंगे जब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं होगा। बोलते रहिए, बोलेंगे, रॉन्ग ही बोलिए लेकिन बोलिए, ठीक है। उसको बोलते रहेंगे तो ही क्लियर हो पाएगा। तो यू हैव 5 सेंटेंस टू चेंज बिटवीन एक्टिव वॉइस टू पैसिव एंड पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे आपको केवल 10 के लेवल में पढ़ना है तो केवल एक्टिव वॉइस दिया रहा है, पैसिव में चेंज करना है। लेकिन इंटरमीडिएट में जाएंगे तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी चेंज करना है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी चेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है आपको टेंस, देन उसके बाद मॉडल वर्ब, उसके बाद लेट, कंपैरेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंफिनिटिव सेंटेंस। ये चीजें पूरा एक एक चीज एक एक बारी में पढ़ाई जाएगी। एक्टिव वॉइस का मेन चीजें है, लिखवा दिया गया है। पहला टेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे, देन उसके बाद लेट का यूज पढ़ाएंगे, उसके बाद कंपैरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, इंफिनिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। चीजों को ध्यान से देख के पढ़ेंगे तो ही समझ में आया। धन्यवाद। टेंस वाले जो भी सेंटेंस होते हैं उसको कैसे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, आपको चीजों एक टेबल बनाया जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना आपको।
एक टेबल बनाएंगे, उसी टेबल में आपको पूरा लिखा रहेगा, वो चीज़ों को देखेंगे, ऑटोमेटिक सारा चीज़ बना देंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। एक्टिव आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में, किसी भी क्लास में हो, आपको हमेशा यही सब चीज़ें मिलेगी, टेंस से रिलेटेड चीज़ मिलेगी। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही 12 भाग को बारे में आपको पढ़ना है। एक टेबल लर्न करना है, डू या डज को इजेमार में, इजेमार को इजेमार प्लस बिंग लगा के जोड़ते हैं, वो चीज़ों को आप लोग को समझाएगा। ये चीज़ें समझ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली आपको वीडियो